गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम भाषा अभ्यास के लेसन 14 सबसे बड़ा मूर्ख मतलब फूल, कौन सबसे बड़ा फूल है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस पाठ को पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनो। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। 400 ईयर्स बिफोर दिस स्टोरीज। हमारे देश में मुग़ल बादशाह, मुग़ल एम्पायर अकबर का राज था। रूल्ड अकबर का रूलिंग था। वे बहुत न्यायप्रिय थे, बहुत ही न्याय करते थे वे। यदि कोई गलत काम करे और कोई सही काम करे तो सही की सपोर्ट करके, गलत जो भी करते हैं उसको पनिशमेंट मिलता था। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 9 मंत्री थे। 9 मिनिस्टर्स वर देयर इन अकबर्स कोर्ट। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो इन 9 मंत्रियों को क्या कहा जाता था? नवरत्न। क्या कहा जाता था? नवरत्न। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। इन नवरत्नों में से एक मंत्री था बीरबल। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था, बहुत इंटेलिजेंट था और बुद्धिमान भी था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आँख का तारा बना हुआ था। तो इस बुद्धिमत्ता और चतुराई, इस क्लेवरनेस के कारण वो अकबर का बहुत ही प्यारा मंत्री था। एक बार की बात है। वन डे व्हाट हैपेंड यू नो चिल्ड्रन। बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी मतलब कौन है? बिजनेसमैन। बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन आया। अकबर के कोर्ट में एक बिजनेसमैन आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे, अरेबियन हॉर्सेस थे। उस बिजनेसमैन के पास बहुत ही ब्यूटीफुल अरेबियन हॉर्सेस थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आ गए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए। ही परचेज्ड ऑल हॉर्सेस और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशरफियाँ और दी गई। अकबर के आदेश से व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को 1000 कॉइन्स दिए गए। देखो ये है अकबर, ये अकबर है, ये व्यापारी, अरे अरबियन, अरब का व्यापारी। ये व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। तो इस अकबर ने व्यापारी से कहा और भी घोड़े चाहिए मुझे। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। तो बिजनेसमैन ने क्या, आफ्टर 1 मंथ मैं घोड़े लाऊंगा करके बोल करके चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। बीरबल भी वहाँ पर उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, इसको पसंद नहीं आया। बादशाह का मतलब 1 महीने बाद घोड़े लाने की बात जो कही थी, वो बात बादशाह को, बीरबल को पसंद नहीं आया। लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अच्छे टाइम, अवसर मतलब समय की प्रतीक्षा, इंतजार करने लगा, वेट करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मतलब चांस मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल डू यू नो हु इज द फूलिश मैन इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट फूलिश मैन इन द वर्ल्ड? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, आई डोंट नो, लेकिन पता लगा कर बता सकता हूँ, बट आई कैन फाइंड इट। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? हाउ मैनी डेज विल यू टेक फॉर दिस, कौन मूर्ख है पता लगाने के लिए? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में, 1 मंथ।
अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। उसका मुंह लटका हुआ था। आफ्टर 1 month अगेन बीरबल केम टू अकबर्स कोर्ट। उसका मुंह लटका हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत सैड था। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। When Akbar saw to Birbal, he was very sad. He understood something is there, some problem is there. अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर ने पूछा, अब बताओ बीरबल कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे। मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे प्राण लेकिन मत लेना, ये मुझे प्रॉमिस करो। अकबर ने वचन दे दिया, ओके आई विल नॉट किल यू। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? पेपर में लिख कर बताऊं या मुंह से बताऊं? अकबर ने कहा, लिख कर। बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। देखो यहाँ पर कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। He wrote something on the paper and gave to King अकबर। कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। बहुत गुस्सा आ गया, राजा को बहुत गुस्सा आ गया अकबर को। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। He saw to बीरबल, बीरबल was smiling। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। बीरबल को हंसते हुए देख करके, स्माइल देते हुए देख करके अकबर को और भी गुस्सा आ गया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण, कोई विटनेस है? बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी माफ, आई एम सॉरी। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियां दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? वो व्यापारी आया, उसको पहले से घोड़ा बिना लाए ही 1000 कॉइन्स दे दिया और बोला मुझे और भी घोड़े चाहिए, जबकि वो व्यापारी जो है अनजान था, अननोन बिजनेसमैन, अननोन पर्सन। उसको पैसे दे करके, पहले से ही पैसे दे करके मुझे चीज़ें चाहिए, जो इस तरह का काम कर सकता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? महाराज, अकबर ने कहा, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन? महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, 1.5 months ओवर, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आए। बट दैट बिजनेसमैन डिड नॉट ब्रिंग एनी हॉर्स। अशर्फियां तो गई हाथ से, कॉइन्स तो वेस्ट हो गया। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? यदि बिजनेसमैन जो है वो घोड़े लेकर आ गया तो तब कौन है मूर्ख? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा। तब पेपर में मैं आपका नाम काट दूंगा और उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। ही रियलाइज्ड। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया, हग किया और बीरबल को 1000 अशर्फियां पुरस्कार में देने की घोषणा की। बीरबल को उन्होंने 1000 कॉइन्स गिफ्ट के रूप में दिया। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा, बहुत खुश हो गया। बच्चों, कभी भी हो अननोन पर्सन पर कभी भी हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो। धन्यवाद। अब एक्सरसाइज देखते हैं। देखो, लिखिए किसने किससे कहा। हु सेड टू हुम? हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? किसने कहा? बीरबल ने कहा। किससे कहा? अकबर से। कितने दिन में पता लगा सकते हो? किसने कहा? अकबर ने। किससे? बीरबल से। 1 माह में। बीरबल ने अकबर से कहा।
यहाँ पर गिनती से भी शब्द बनते हैं। 9 प्लस रत्न, नवरत्न। चौ प्लस राहा, चौराहा। 3 प्लस भुज, त्रिभुज। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। षट प्लस कोण, षटकोण। गिनती से शब्द बनते हैं, मतलब 9, चौ, त्रि, सप्त, षट, ये सब क्या है? गिनती है, नंबर्स। 9 मतलब 9, चौ मतलब 4, त्रि मतलब 3, सप्त 7, षट 6। इस तरह से शब्द बनते हैं। यहाँ पर अगर प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदल दें तो शब्द बनेगा प्रणाम। प्रमाण, प्रणाम, मतलब जंबल लेटर्स कर दें तो दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। प्रमाण मतलब विटनेस, प्रणाम मतलब नमस्कार। इसी तरह अब इन शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाइए। दाल, second letter will come to first place and first letter will go to second place. लदा, टमक, मटक। नाच, चना। मगर, गरम। बच्चों, ये सब अच्छी तरह से याद करो। धन्यवाद।